हम क्लास 10th का एक सवाल लेके आए, तो आपको पूरा अंत तक वीडियो से जुड़े रहना है दोस्तों। अगर चैनल पे रहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल आपका क्या बोल रहा है, तो चलिए हम कैसे सवाल पे चलेंगे। जो भी दोस्तों 10th में पढ़ते हैं ऐसा सवाल नहीं बन रहा है उनसे, तो उनको शेयर जरूर कर दे दोस्तों, जो भी दोस्तों वीडियो देखेंगे। तो क्या बोल रहा है सवाल, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया है, 290 है। चलिए हम सवाल पे अब चल दिए हैं। तो देखिए, जैसे आपको दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको पता नहीं है धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो आपको चलिए हम बताते हैं। जैसे आपको पता नहीं है विषम धनात्मक पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम मान लेंगे वो संख्या को, जो संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो संख्या हम मान लेंगे। लिख देंगे माना कि, यहाँ पे क्या लिख देंगे, माना कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ऐसे मान लेंगे। माना कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x। पहला मान लिए, दो बोला है लेकिन पहला मान लिए माना कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। तो अब हम इसलिए करेंगे, इसलिए तथा या तथा कर दीजिए, तथा कर दीजिए। दूसरा, ये पहला हो गया, अब लिखेंगे दूसरा क्रमागत विषम, दो बोला है तो दो ठो मानेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक। एक ठो तो एक हो गया, और दूसरा माना है तो x+2 कर देंगे, और तीसरा बोलता तो x+3 कर देते हैं। अब दो कैसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, तो हम मान लिए, माना कि पहला यहाँ पे लिखा था तो यह पहला लिखिए, हम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक x+2। अब यहाँ करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे प्रश्न से। आपको प्रश्न से अब क्या कह रहा है, अब आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये दोनों को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग, ये दोनों को जोड़ के उनका वर्गों का योग दे चुका है कितना, 290। तो हम करेंगे x² प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर 290। मतलब यानी कि ये दोनों को वर्ग करके इतना दिया है, और योग का मतलब जोड़ होता है दोनों का। देखिए x² करेंगे वो इसका वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, x² कर दिए प्लस करेंगे, योग बोल दिया तो प्लस करेंगे, फिर x+2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर ये दोनों को जोड़ के कितना दे दिया, 290। हम दोनों प्लस कर दिए, बीच में प्लस मतलब ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो 290। यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए, x² हो जाएगा प्लस, यहाँ a+b को होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो x² + 2ab होता है, तो x2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, x² प्लस 2 2 4x प्लस 4 बराबर 290 हो जाएगा आपका। यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया हो तो यहाँ पे ये दोनों को जुट जाएगा, दोनों प्लस वाला है, 2x² हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4, इधर ही प्लस में इधर आके माइनस में 290 कर दीजिए बराबर 0। अब कर दीजिए यहाँ पे 2x² प्लस 4x। अभी 290 में से आप यहाँ पे साइड में घटा भी सकते हैं। 290 में से आप कितना घटाइएगा, 4। 10 में से 4 जाएगा आपका 6 बच जाएगा, यहाँ 8, 286 बच जाएगा आपका, माइनस वाला 286 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² बच जाएगा प्लस 2x, यहाँ कितना बच जाएगा, देखिए हम 286 में 200 भाग दे के देखते हैं। 286 में हम 2 से भाग देंगे, एक बेर में लग जाएगा, तो बच जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम भाग दे रहे हैं, एक बेर में 2 कटेगा, फिर यहाँ पे 8 उतार दीजिए, 4 बेर में 143 बच जाएगा आपका। भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 143 बच जाएगा बराबर 0। अब इधर गुना में है, इधर आके भागा में इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 143 हो गया यहाँ तक।
इधर ही जैसे कि इधर ही भागा में, इधर गुना में, इधर इसके नीचे में 2 आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ बराबर चिन्ह दे दीजिए। अभी दोनों को द्विघात सूत्र से निकालिए या क्या कीजिए, या गुणनखंड विधि से निकालिए। हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। एक्स स्क्वायर कर दीजिए, इसको अंत वाला और पहले वाला को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर से हम करेंगे माइनस, गुना करेंगे माइनस 143 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला 143 एक्स स्क्वायर। इसको खंड कीजिए और बीच में बैठाइए, आपका कितना आता है। तो हम लेते हैं कितना, प्लस वाला 11x और माइनस वाला 13x और फिर माइनस 143। ये दोनों को गुना कीजिएगा, 13 को और 11 को गुना कीजिए, आपको कितना हो जाएगा, 143 पुर जाएगा और दोनों को घटाइएगा तो आपका 2x पुर जाएगा, आपका ऊपर में पुर जाएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे ये प्लस वाला लीजिए 13 और ये माइनस वाला 11 का है कि प्लस वाला 2 पुराना है आपको ना ऊपर में, इसलिए ऊपर में भी पुराती का है कि माइनस वाला 11 लेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस पुर जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस वाला 2x पुराना है तो नहीं पुरता है, तो इसलिए अब यहाँ से कॉमन लीजिए। एक x कॉमन आया, x माइनस 11 ले लीजिए, ई ब्रैकेट में जोड़िए x माइनस 11, ई ब्रैकेट में यहाँ प्लस वाला 13 ले लीजिए। अब देखिए x प्लस 13 हो जाएगा आपका एक ठो, और एक ठो x माइनस 11 हो जाएगा। अब कर दीजिए, यदि x प्लस 13 बराबर 0 तथा x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस वाला 13 हो जाएगा और कॉमन कर दीजिए यहाँ पे, फिर x बराबर आपका प्लस वाला 11 हो जाएगा। तो प्लस वाला लेके हमेशा आदमी चलता है, तो आपको देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक x माने थे तो x बराबर 11 हो जाएगा, और दूसरा माने थे कितना, x प्लस 2, तो x प्लस 2, x का मान 11 लेके चलिए तो 11 प्लस 2 हो जाएगा, तो 11 12 13 हो जाएगा प्लस वाला। आपका यहीं पे दोनों धनात्मक पूर्णांक निकल चुका है, आंसर हो गया। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जो भी दोस्तों 10th में पढ़ते हैं।